हेलो बच्चों, वेलकम टू कैप्टन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग गवर्नर के कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। और इन एमसीक्यूज़ की जो पीडीएफ है वो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भी मैंने बहुत से टॉपिक्स के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रखे हैं, आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है when the load on engine increases it becomes necessary to increase the supply of working fluid, and when the load decreases less working fluid is required, the supply of working fluid to the engine is controlled by। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड है, जब लोड एक्सटर्नल लोड आपका बढ़ेगा जिसकी वजह से इंजन की स्पीड घटेगी तो फ्यूल की सप्लाई ज़्यादा चाहिए होगी, तो उस समय आपका जो गवर्नर होता है वो फ्यूल सप्लाई को घटाता या बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने एक गवर्नर डिवाइस है। इसमें क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है, वॉट गवर्नर है। इसमें क्या है, ये फ्लाई बॉल्स लगी हुई हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो स्लीव है, स्पिंडल है, ये रोटेट कर रहा होता है। ये कनेक्टेड है आपके बीवल गियर्स के माध्यम से। अब ये स्पिंडल की जब स्पीड घटेगी बढ़ेगी तो क्या होगा, फ्लाई बॉल्स के ऊपर क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। तो अगर स्पीड बढ़ती है स्पिंडल की तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि m ओमेगा स्क्वायर r होता है, तो ओमेगा ज़्यादा होगा तो आपका FC भी ज़्यादा होगा। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ ज़्यादा होगा तो फ्लाई बॉल क्या करेगी, बाहर की तरफ एक्सपेंड करेगी और इस पोजीशन पे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये इससे लिंक के थ्रू कनेक्टेड है आपकी किससे, स्लीव से। ठीक है, स्लीव से कनेक्टेड है। अब ये स्लीव कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। और इससे कनेक्टेड है बेल क्रैंक लीवर। बेल क्रैंक लीवर कनेक्टेड है फ्यूल सप्लाई को के थ्रॉटल वाल्व से, यानी कि बेल क्रैंक लीवर भी मूव करेगा। उसके मूव होने से थ्रॉटल वाल्व क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। और क्लोज हो जाएगा यानी कि थोड़ा सा हल्का सा बंद हो जाएगा, फ्यूल की सप्लाई कम हो जाएगी और आपका इंजन फिर से आप अपने इक्विलिब्रियम स्पीड में आ जाएगा। तो ये फंक्शन कौन करता है, गवर्नर। ठीक है, तो अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि फ्लाईव्हील का क्या काम है। तो फ्लाईव्हील का क्या काम है, ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन इट रेगुलेट्स स्पीड वेरिएशन प्रोड्यूस्ड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ टर्निंग मोमेंट इन द इंजन। ठीक है, इट इज़ अनेबल टू मैनेज द फ्लक्चुएशन इन स्पीड इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग लोड। ठीक है, वहीं गवर्नर क्या करता है, जो लोड एक्सटर्नल लोड के चेंज के कारण जो भी स्पीड में वेरिएशन आ रहा है उसको कंट्रोल करता है। लेकिन फ्लाईव्हील क्या करता है, जो भी आपका इंजन है उसमें जो टर्निंग मोमेंट होगा वो हर समय सेम नहीं होगा। तो उस टर्निंग मोमेंट की जो वेरिएशन है उसको क्या करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको क्या करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है फ्लाईव्हील। ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी जब देता है आपका इंजन तो वो उसको स्टोर करता है फ्लाईव्हील। और जब आपके इंजन को ज़रूरत होती है, यानी कि कंप्रेशन, सक्शन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के समय एनर्जी की जरूरत होती है तो वो फ्लाईव्हील से एनर्जी ले लेता है। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, फ्लाईव्हील करता है। ठीक है, और गवर्नर क्या करता है, गवर्नर जब एक्सटर्नल लोड में चेंजेस होते हैं तो स्पीड वेरिएशन होती हैं, तो उन स्पीड वेरिएशन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, यानी कि एक कांस्टेंट एक मीन स्पीड बनी रहे, उस काम को करने के लिए फ्यूल सप्लाई को घटाने और बढ़ाने का काम आपके गवर्नर का होता है। तो ये फंक्शन है गवर्नर और फ्लाईव्हील का अलग अलग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द हाइट ऑफ द वॉट गवर्नर इज इक्वल टू, हाइट ऑफ द वॉट गवर्नर पूछा जा रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि वॉट गवर्नर ये है आपका जिसमें फ्लाई बॉल लटकी हुई हैं आर्म्स के ऊपर। ठीक है, आर्म्स के ऊपर स्पिंडल है जो रोटेट कर रहा है, स्लीव है जो स्पिंडल के ऊपर स्लाइड कर सकता है, और ये जो आर्म्स हैं ये आपकी लिंक के माध्यम से यहाँ कनेक्टेड है। और जैसे ही स्पीड चेंज होगी वैसे ही फ्लाई बॉल का जो रेडियस ऑफ रोटेशन है वो चेंज होगा। स्पीड तेज होने पे फ्लाई बॉल बाहर की तरफ जाएगी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्पीड कम होने पे अंदर की तरफ आएगी। और आपका क्या मूव करेगा, स्लीव मूव करेगा तो बेल क्रैंक लीवर मूव करेगा और यहाँ से थ्रॉटल वाल्व ओपन या क्लोज होगा। ठीक है, तो ये काम होता है आपका बेसिक वॉट गवर्नर का। तो यहाँ पर आपका हाइट ऑफ द वॉट गवर्नर इज गिवन बाई H इक्वल्स टू 895 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। n क्या है, n है स्पीड ऑफ द स्पिंडल। ठीक है, ये h क्या है, हाइट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। तो C ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ और बातें आपको बता दी जाए कि गवर्नर की जो हाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के। ठीक है, उससे क्या होगा, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हाइट है, अगर हाई स्पीड हो यानी n की वैल्यू हाई हो, n ज़्यादा हो, तो क्या होगा, आपका हाइट ऑफ द गवर्नर विल बी वेरी लेस, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो जो जब भी कभी चेंज होगा किस में, स्पीड में जब भी कभी चेंज होगा तो जो हाइट में चेंज है वो बहुत कम होगा, ठीक है, वो तो बहुत ही कम होगा। तो वो हाइट में चेंज आपका दिखा नहीं पाएगा वाट गवर्नर, जिसकी वजह से आपका ये बेल क्रैंक लीवर नहीं घूम पाएगा, थ्रॉटल वॉल्व आसानी से क्लोज और ओपन नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई बेल क्रैंक लीवर को घूमने के लिए भी तो कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ मूवमेंट चाहिए। तो जब एच ही बहुत स्मॉल होगा, यानी कि चेंज इन हाइट विल बी वेरी स्मॉल, तो कैसे आपका बेल क्रैंक लीवर घूमेगा। तो इसलिए हाई स्पीड के लिए ये जो वाट गवर्नर है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसको हम लोग रिलेटिवली लो स्पीड के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 60 to 80 RPM तक आपका वाट गवर्नर का इस्तेमाल होता है। जो पुराने ज़माने में स्टीम इंजन हुआ करते थे उसमें वाट जो थे, जेम्स वाट, उन्होंने ही इस गवर्नर को डिज़ाइन किया था, बनाया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ पोर्टर गवर्नर व्हेन द लेंथ ऑफ आर्म्स एंड लिंक्स आर इक्वल टू द हाइट ऑफ वाट गवर्नर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका हाइट ऑफ पोर्टर गवर्नर है उसका रेशियो हाइट ऑफ वाट गवर्नर के साथ, कंडीशन क्या है, व्हेन द लेंथ ऑफ आर्म्स एंड लिंक्स आर इक्वल, ठीक है, आर्म और लिंक जो है उनकी लेंथ इक्वल है, ठीक है, आर्म ये होता है और लिंक ये होती है, इनकी लेंथ इक्वल है, उस कंडीशन में जो हाइट ऑफ द पोर्टर गवर्नर है और जो आपका हाइट ऑफ द वाट गवर्नर उसका रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे बच्चों, हाइट ऑफ द पोर्टर गवर्नर होता है स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू 895/n², ठीक है। अब ये जो m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m है, ये जो है आपका एक्स्ट्रा आया है पोर्टर गवर्नर में, ठीक है। पोर्टर गवर्नर में एक्स्ट्रा क्या एडिशन हुआ है वाट से, यहाँ पर सेंट्रल लोड एक एक्ट कर रहा है, ठीक है, एक सेंट्रल लोड लगाया गया है स्लीव के ऊपर एक सेंट्रल एक्स्ट्रा लोड लगाया गया है, ठीक है, लगाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो हाइट है वो m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाई m, यानी कि अब हाइट ऑफ द पोर्टर गवर्नर विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ द वाट गवर्नर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, मल्टीप्लिकेशन किस चीज़ का हो गया, m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाई m। m क्या है, मास ऑफ द फ्लाई व्हील, ये जो है इसका, और ये जो सेंट्रल लोड है वो कैपिटल M है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हाइट पहले कम आ रही थी लार्ज स्पीड पे वाट में, वही हाइट थोड़ी सी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो ये रेशियो होगा m प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m वो 1 से ज़्यादा होगा ना, तो जो प्रॉब्लम वाट में आ रही थी वो थोड़ा बहुत पोर्टर साहब ने दूर करने की कोशिश की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें h पोर्टर डिवाइड बाई h वाट को, तो क्या आ जाएगा, स्मॉल m प्लस m डिवाइड बाई m। तो स्मॉल m प्लस m डिवाइड बाई m, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। When the sleeve of a porter governor moves upward, the governor speed, तो जब स्लीव आपकी, स्लीव यही है, ये स्लीव है, जब ऊपर जाएगी तो गवर्नर की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। भाई जब स्पीड बढ़ेगी तो फ्लाई बॉल इधर की ओर जाएगा, जब फ्लाई बॉल्स इधर की ओर जाएंगी तो स्लीव कहाँ मूवमेंट करेगी, ऊपर की तरफ स्लीव मूवमेंट करेंगी। तो क्या होगा, अगर आपकी स्लीव ऊपर जा रही है तो इसका मतलब गवर्नर की स्पीड बढ़ रही है, तो इंक्रीजेस पे टिक लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे। हार्टनेल गवर्नर कैसा गवर्नर है, किस टाइप का गवर्नर है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हार्टनेल गवर्नर आपका स्प्रिंग लोडेड गवर्नर है, ठीक है, स्प्रिंग लोडेड गवर्नर है। और यहाँ पर कुछ बातें और जान लेते हैं कि पेंडुलम टाइप गवर्नर कौन सा है, आपका वाट गवर्नर है। स्प्रिंग लोडेड गवर्नर आपके हार्टनेल, हार्टंग, विल्सन हार्टनेल और पिकरिंग गवर्नर भी आपका स्प्रिंग लोडेड गवर्नर है। और डेड वेट टाइप गवर्नर कौन कौन से हैं, पोर्टर गवर्नर जिसके अंदर डेड वेट एक आपने देखा ना, मास लटका हुआ था स्लीव के ऊपर, और प्रोएल गवर्नर आपके डेड वेट टाइप गवर्नर्स हैं, ठीक है। ये सारे ही सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर हैं, लेकिन इसमें भी कैटेगरी है स्प्रिंग लोडेड, पेंडुलम, डेड वेट, ठीक है। इनर्शिया गवर्नर्स अलग होते हैं। तो ये आपका हार्टनेल गवर्नर का डायग्राम है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं स्प्रिंग, यहाँ पर आपका स्प्रिंग एक लगा हुआ है जो नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करता है। और आपका फ्लाई बॉल यहाँ पर है और ये बेल क्रैंक लीवर द्वारा ऐसे कनेक्टेड है। ये पाइवोट है ओ पॉइंट, एंड दिस ओ पॉइंट इज पाइवोटेड। ये अंदर की तरफ ऐसे आ सकता है या ऐसे करके यहाँ पर आ सकता है आपका फ्लाई बॉल, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द गवर्नर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर इज यूज टू ड्राइव अ ग्रामोफोन, तो यहाँ पर सीधा इसका जवाब है पिकरिंग गवर्नर, ठीक है। पिकरिंग गवर्नर आपका यूज़ होता था ग्रामोफोन्स वगैरह में, ठीक है। तो अब पिकरिंग गवर्नर में होता क्या, ये किस टाइप का गवर्नर है, ये लीफ है, इसके अंदर क्या है, स्प्रिंग लीफ होती हैं, ठीक है, स्प्रिंग लीफ होती हैं।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में कि ये स्प्रिंग लीफ हैं, यानी कि लीफ टाइप की पत्ती है, पत्ती टाइप की यहाँ पे स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग और एक पीछे के साइड में 3 स्प्रिंग, यानी 3 स्प्रिंग होती हैं, 3 स्प्रिंग लीव्स होती हैं और उनके ऊपर क्या लटका होता है, मास, उनके ऊपर तीनों के ऊपर मास लटका होता है और यहाँ पर कनेक्टेड है आपका स्पिंडल से, स्पिंडल नट से आपके तीनों लीफ स्प्रिंग्स और नीचे आपका स्लीव है, ठीक है। अब रोटेट करेगा, मास क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और स्प्रिंग जो स्प्रिंग है वो क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे, स्प्रिंग क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी लीफ स्प्रिंग, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपका कंट्रोलिंग होगी, ठीक है। जो भी कंट्रोलिंग करना चाहते हैं आप इस गवर्नर से वो कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे फ्यूल हो चाहे आपका ग्रामोफोन का रनिंग एप्लीकेशन हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर, पूछा जा रहा है कि स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर कौन सा है, तो हार्टनेल तो है ही है, हार्टुंग भी है, अभी बताया मैंने, पिकरिंग भी है क्योंकि इसमें भी स्प्रिंग लीफ लगी हुई है, यानी कि ये तीनों के तीनों हैं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड। अगला सवाल है, फॉर 2 गवर्नर्स ए एंड बी द लिफ्ट ऑफ स्लीव ऑफ गवर्नर ए इज मोर देन दैट ऑफ गवर्नर बी फॉर अ गिवन फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड, इट इंडिकेट्स दैट। कहा जा रहा है कि 2 गवर्नर हैं, ए है और बी है, ठीक है। तो जब थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ स्पीड में, थोड़ा सा चेंज हुआ स्पीड में, तो जो ए का लिफ्ट था, स्लीव का जो मूवमेंट था वो ज़्यादा था बी के लिफ्ट से, ठीक है। ए का मूवमेंट ज़्यादा हुआ बी के मुकाबले, तो पूछा जा रहा है कि गवर्नर ए इज़ मोर सेंसिटिव दैन गवर्नर बी इज़ मोर सेंसिटिव दैन गवर्नर ए, या बोथ ए एंड बी आर इक्वली सेंसिटिव, या नन ऑफ मेंशन। तो यहाँ पर देखिए, जो फ्रैक्शनल चेंज ऑफ स्पीड से ज़्यादा लिफ्ट कर गया वो ज़्यादा सेंसिटिव है, तो यहाँ पर कौन ज़्यादा लिफ्ट कर गया, द लिफ्ट ऑफ द स्लीव ऑफ गवर्नर ए इज़ मोर, ठीक है। तो इसका मतलब गवर्नर ए इज़ मोर सेंसिटिव देन गवर्नर बी, ठीक है। ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन की। अब सेंसिटिवनेस होता क्या है, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। सेंसिटिवनेस क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड डिवाइड बाई मीन स्पीड, ठीक है। ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मीन डिवाइड बाई ओमेगा मीन, और ओमेगा मीन क्या होता है, ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मीन डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, न्यूमेरिकल भी आ सकता है आगे आने वाले समय में, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द सेंसिटिवनेस ऑफ अ गवर्नर इज गिवन बाई, पूछा गया सेंसिटिवनेस क्या होती है, तो सेंसिटिवनेस मैंने बता दिया आपको, मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड डिवाइड बाई ओमेगा मीन। यहाँ पर ओमेगा 2 और 1 लिखा हुआ है, तो ओमेगा 2 को मैक्सिमम मान लीजिए, ओमेगा 1 को मिनिमम, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा मीन। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, बी, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर इज सेड टू बी हंटिंग इफ स्पीड ऑफ द इंजन, देखो हंटिंग क्या होता है, हंटिंग यहाँ पर क्या होता है, जब भी सेंसिटिवनेस बहुत ज़्यादा होती है गवर्नर की, तब हंटिंग प्रॉब्लम देखी जाती है, यानी कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है आपका मीन स्पीड के ऊपर और नीचे, यानी कि बार बार आपका जो गवर्नर है वो क्या करेगा, फ्यूल की सप्लाई बहुत ज़्यादा कर देगा, एक बार बहुत कम कर देगा, एक बार बहुत ज़्यादा कर देगा, एक बार बहुत कम कर देगा, यानी कि वो रुकेगा ही नहीं, वो अनकंट्रोल हो जाएगा। तो वो कब होगा, जब सेंसिटिवनेस बहुत ज़्यादा, यानी कि थोड़ा सा भी चेंज हुआ किसमें, मीन स्पीड में थोड़ा सा भी चेंज हुआ, वो तुरंत उसको डिटेक्ट करके वो मैक्सिमम अपनी हाइट पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद या तो डिटेक्ट करके मिनिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, जिससे क्या होगा कि मैक्सिमम आपका वो खुल जाएगा, वॉल्व जो फ्लूइड वाला वॉल्व था वो खुल जाएगा, जिसकी वजह से फ्लूइड ज़्यादा या कम, बहुत ज़्यादा या कम बार बार होने लगेगा, ठीक है। एक बार स्पीड ज़्यादा हुई, उसे लगा कि स्पीड ज़्यादा होगी, कम करनी है, तो कम करने के लिए फ्यूल सप्लाई एकदम से बंद कर देगा, फिर एकदम से ही जब फ्यूल सप्लाई बंद हो गई तो उसे लगेगा फ्यूल सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड कम हो गई है, तो फिर एकदम से ही फ्यूल सप्लाई ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं हंटिंग। इसी और यहाँ पर फ्लक्चुएट्स कंटिन्यूसली अबव एंड बिलो मीन स्पीड, ये है प्रॉब्लम हंटिंग, और होती किसकी वजह से, सेंसिटिवनेस ज़्यादा होने की वजह से, सेंसिटिवनेस ज़्यादा होने की वजह से हंटिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हंटिंग गवर्नर इज मोर स्टेबल, लेस सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव, नन ऑफ मेंशन। तो अभी आपने पीछे देखा कि भाई हंटिंग कब होती है, जब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है आपका गवर्नर। आगे बढ़ते हैं। आइसोक्रोनिज्म इन गवर्नर इज डिजायरेबल व्हेन, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आइसोक्रोनिज्म है क्या, ठीक है। आइसोक्रोनिज्म है क्या, तो गवर्नर इज सेड टू बी आइसोक्रोनस व्हेन इक्विलिब्रियम स्पीड इज कांस्टेंट, यानी ओमेगा मीन कांस्टेंट है, और यू कैन से रेंज ऑफ स्पीड इज 0 फॉर ऑल रेडियाई ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल्स विद इन द वर्किंग रेंज निगलेक्टिंग फ्रिक्शन। कहने का मतलब ये है सिंपली कि वो कह रहे हैं कि जो आपके फ्लाई बॉल्स हैं वो हर रेडियस ऑफ रोटेशन पे सेम स्पीड पे रोटेट करें, यानी कि कोई मैक्सिमम स्पीड कोई मिनिमम स्पीड ना हो,
भाई वो स्लाइड करे, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे उसके ऊपर, वो बाहर की तरफ जाए और अंदर की तरफ आए फ्लाई बॉल, बट जो स्पीड है वो सेम होनी चाहिए। यानी कि जो मैक्सिमम है, मैक्स एंड मैक्स आ रहा था पहले, वो मिनिमम और वही एंड मीन के बराबर होना चाहिए, यानी कि एक ही स्पीड पे खाली चलता रहे आपका गवर्नर। ऐसा गवर्नर अगर कोई है तो आपको क्या कहेंगे, उसको आइसोक्रोनस गवर्नर। ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, यानी कि इतना आसान नहीं है इस तरह का गवर्नर को पाना, प्रैक्टिकबिलिटी इसकी बहुत कम है। पोर्टर गवर्नर कैन नॉट बी आइसोक्रोनस, जो पोर्टर गवर्नर है वो तो आइसोक्रोनस हो ही नहीं सकता। ठीक है, काफ़ी उसमें देखना पड़ेगा। देखो जब पोर्टर गवर्नर का जो आपने देखा अभी फॉर्मूला देखा, जो पीछे आपने पोर्टर गवर्नर का पढ़ा, तो उसमें क्या है कि कहने का मतलब ये है कि H इक्वल्स टू क्या था वहाँ पर, आप देखो वहाँ पर H इक्वल्स टू क्या था, M प्लस कैपिटल M बाई M 895 बाई N स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए स्पीड बढ़ी, मैक्सिमम पहुंची तो H1 हो जाएगा, यहाँ पर स्पीड घटी तो H2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहनी है आइसोक्रोनस गवर्नर में, तो जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो H1 और H2 भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब H1 और H2 यानी कि वो आपका जो फ्लाई बॉल है वो एक ही जगह रोटेट करता रहेगा, तो आपके कैसे बेल क्रैंक लीवर और कैसे जो है आपका जो वॉल्व है वो ओपन या क्लोज होगा। तो इसलिए पोर्टर गवर्नर में तो ये पॉसिबल है ही नहीं। हार्टनेल गवर्नर यानी कि जो स्प्रिंग टाइप गवर्नर्स हैं उसके अंदर पॉसिबिलिटी है ड्यू टू द लोड ऑफ स्प्रिंग, यानी कि वहाँ पर एक फैक्टर आ जाता है स्प्रिंग का लोड, उसकी वजह से पॉसिबिलिटी बन जाती है उन गवर्नर्स में जो स्प्रिंग टाइप गवर्नर हैं उसके अंदर पॉसिबिलिटी है आइसोक्रोनिज्म की। तो देखिए हार्टनेल गवर्नर कैन बी आइसोक्रोनस अंडर द कंडीशन जब R1 बाई R2 इक्वल्स टू mg प्लस S1 mg प्लस S2। R1 क्या है, मैक्सिमम जब रेडियस ऑफ रोटेशन, R2 मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन, S1 जब मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन हो तो स्प्रिंग फोर्स, मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन हो तो स्प्रिंग फोर्स, M क्या है, मास ऑफ द जो स्लीव के ऊपर मास लगा हुआ है उसका मास, G क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये कंडीशन जब होगी तब आपका हार्टनेल गवर्नर क्या हो सकता है, आइसोक्रोनस हो सकता है। ठीक है, देखिए ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि डिटेल तो बहुत बड़ी है, तो इसलिए जो थोड़ा थोड़ा जितनी चीज़ें ज़रूरत की हैं, जितने कम समय में मैं बता सकता हूँ उतना मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द कंट्रोलिंग फोर्स लाइन ऑफ अ स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर व्हेन प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन देन गवर्नर इज सेड टू बी। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम फॉर स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर, पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो जो भी स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर होगा उसका कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम क्या है। कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम वैसे किसके किसके बीच में होता है, कंट्रोलिंग फोर्स वर्सेस रेडियस ऑफ रोटेशन R। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनी हुई है 3, तो सबसे पहला है जो FC इक्वल्स टू AR प्लस B से डिनोट कर सकते हैं इस लाइन को आप, B और A आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, और R क्या है, रेडियस ऑफ रोटेशन। अगर आपकी कंट्रोलिंग फोर्स की जो इक्वेशन है वो कुछ FC इक्वल्स टू AR प्लस B है तो वो अनस्टेबल है गवर्नर। अगर FC इक्वल्स टू AR है यानी कि B 0 है तो आइसोक्रोनस हो जाएगा वही स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। और अगर FC इक्वल्स टू AR माइनस B है इक्वेशन आपकी कंट्रोलिंग फोर्स की, तो वो गवर्नर आपका स्टेबल होगा। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहे हैं कि अगर आपका जो कंट्रोलिंग फोर्स लाइन है, ये जो कंट्रोलिंग फोर्स लाइन है वो जाकर इंटरसेक्ट कर जाए वाई एक्सिस पे या ओरिजिन पे कर जाए। ठीक है, ओरिजिन पे जाके कर जाए, यानी ओरिजिन यहाँ पर है तो क्या होगा, गवर्नर क्या होगा, मैंने यहाँ आपको बता दिया, आइसोक्रोनस होगा। स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा वो आपको पता चल चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ अ पोर्टर गवर्नर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पावर ऑफ पोर्टर गवर्नर क्या होता है, 4c स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 2c m प्लस m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, ये फार्मूला होता है पावर ऑफ पोर्टर गवर्नर का अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है तो। c क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड। ठीक है, m क्या है, मास ऑफ द फ्लाई बॉल, कैपिटल M मास ऑफ द स्लीव, g आपको पता है, h हाइट ऑफ द गवर्नर। ये सारी चीज़ें रखेंगे तो आपको पावर ऑफ पोर्टर गवर्नर मिल जाएगा। तो यहाँ के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। When the relation between the controlling force Fc and radius of rotation for a spring controlled governor is Fc equals to AR plus B, then the governor will be, अभी आपने पीछे देखा कि क्या होगा, AR plus B है, प्लस B का मतलब ये अनस्टेबल होगा, प्लस B का मतलब अनस्टेबल, AR माइनस B का मतलब स्टेबल, और AR के बराबर होगा तो आइसोक्रोनस। आगे बढ़ते हैं।
द हाइट ऑफ द वार्ड गवर्नर इज, अब आपको पता है पहले से कि हाइट ऑफ गवर्नर क्या होता है, ठीक है, वार्ड गवर्नर क्या होता है 895 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड है, ये सारे स्क्वायर्स हैं, ठीक है, ये स्क्वायर्स हैं, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर ये हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, व्हाट गवर्नर कैन वर्क सेटिस्फैक्टरीली एट द स्पीड्स फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, व्हाट गवर्नर का क्या रेंज है, अभी पीछे देखा हमने लो, वेरी मॉडरेटली लो स्पीड के लिए काम आता है व्हाट गवर्नर, 60 to 80 RPM के लिए। आगे बढ़ते हैं, इन हार्टनेल गवर्नर इफ अ स्प्रिंग ऑफ अ ग्रेटर स्टिफनेस इज यूज्ड देन गवर्नर विल बी, अगर आपका हार्टनेल गवर्नर में ग्रेटर स्टिफनेस बढ़ा दी जाए तो गवर्नर क्या हो जाएगा, मोर सेंसिटिव हो जाएगा, लेस सेंसिटिव हो जाएगा, आइसोक्रोनस हो जाएगा, या नन ऑफ द मेंशन्ड हो जाएगा। तो देखिए आप स्टिफनेस बढ़ा देंगे, यानी कि फोर्स, आपका स्प्रिंग फोर्स बढ़ा दिया आपने, तो क्या होगा, जो गवर्नर है वो ऊपर नीचे ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेस सेंसिटिव हो जाएगा ना। जब आपने फोर्स बढ़ा दिया यहाँ से और स्लीव को ऊपर जाना है तो कैसे जाएगा, बहुत कम ही जाएगा, कम जा पाएगा, ठीक है, तो लेस सेंसिटिव बना देगा, जितना ज़्यादा स्टिफनेस बढ़ाएंगे उतना ही कम सेंसिटिव हो जाएगा आपका हार्टनेल गवर्नर, ठीक है। स्टिफनेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नर, ये बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हार्टनेल गवर्नर, द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू द लिफ्ट ऑफ स्लीव, ठीक है, वो इक्वल टू होगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू द लिफ्ट ऑफ द स्लीव। आगे बढ़ते हैं, इन हार्टनेल गवर्नर द लिफ्ट ऑफ द स्लीव इज गिवन बाई, तो हार्टनेल गवर्नर में जो लिफ्ट होती है h, वो किससे हम लोग निकालते हैं, वो हम लोग किस फॉर्मूले से निकालते हैं, R2 माइनस R1 इंटू वाई बाई एक्स, ठीक है, तो यहाँ से C ऑप्शन इज करेक्ट, R2 माइनस R1 वाई बाई एक्स, ठीक है। अब x एंड y क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो आपका O पॉइंट है, इस O पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस, इसके रोटेशन से, यहाँ पर ये है ना, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है ना ये, तो इससे डिस्टेंस, और ये जो आपकी बॉल का सेंटर है और ये जो O पॉइंट है, इसके बीच की डिस्टेंस x होती है, तो ये x और y है। R2 R1 क्या है, R क्या है, मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन, यानी कि यहाँ पर जब होगा आपका बॉल, ये R2 हो जाएगा, और मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन, यानी कि यहाँ पर जब बॉल होगी तो मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन हो जाएगी, तो ये होता है हाइट ऑफ द गवर्नर, ठीक है, लिफ्ट ऑफ द स्लीव, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, इन हार्टनेल गवर्नर द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज गिवन बाई, कैसे स्टिफनेस निकालेंगे, स्मॉल s, कैसे निकालेंगे, S2 माइनस S1 डिवाइड बाई h, ठीक है, तो B ऑप्शन इज करेक्ट। S1 S2 क्या है, स्प्रिंग फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्लीव एट ओमेगा 1 स्पीड, और S2 क्या है, स्प्रिंग फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्लीव एट ओमेगा 2 स्पीड। देखो ओमेगा 1 मैक्सिमम स्पीड आप कह लीजिए, ओमेगा 2 को मिनिमम कह लीजिए, ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पोर्टर गवर्नर इज, किस तरह का गवर्नर है पोर्टर गवर्नर, ठीक है, डेड वेट गवर्नर है, पेंडुलम टाइप है, स्प्रिंग लोडेड है, या इनर्शिया गवर्नर, अभी पीछे हमने डिस्कस किया, ये कैसा है, सॉरी ये कैसा है, डेड वेट टाइप गवर्नर है, ठीक है, पोर्टर गवर्नर कैसा है, डेड वेट टाइप। आगे बढ़ते हैं, व्हेन द इक्विलिब्रियम स्पीड इज कांस्टेंट देन द गवर्नर इज कॉल्ड, अभी आपने पीछे देखा ना आइसोक्रोनिज्म में कि इक्विलिब्रियम स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है, यानी कि कोई चेंज, स्पीड नहीं चेंज होगी, हाँ लिफ्ट ऊपर नीचे करता रहेगा लेकिन स्पीड नहीं चेंज होगी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोक्रोनस गवर्नर। आगे बढ़ते हैं, फॉर आइसोक्रोनिज्म रेंज ऑफ स्पीड शुड बी इक्वल टू मीन स्पीड, ठीक है, देखो मीन स्पीड क्या है, ओमेगा मीन, रेंज ऑफ स्पीड क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, रेंज ऑफ स्पीड क्या होता है, रेंज ऑफ स्पीड होता है ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन, और आइसोक्रोनिज्म में ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन 0 होता है, ठीक है, ना कि मीन स्पीड के बराबर। रेंज ऑफ स्पीड आपका 0 होता है, ठीक है, ये 0 होता है, ना कि मीन स्पीड के बराबर, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपका ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन इक्वल्स टू 0, यानी कि ओमेगा मैक्स शुड बी इक्वल्स टू ओमेगा मिन, और दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा मीन, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज करने की कोशिश की गई लेकिन नहीं होना है कंफ्यूज। आगे बढ़ते हैं, द सेंसिटिवनेस ऑफ द आइसोक्रोनस गवर्नर इज, देखो सेंसिटिवनेस का फॉर्मूला भी आपको हमने बताया क्या था, सेंसिटिवनेस का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने क्या बताया था, ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिनिमम डिवाइडेड बाई ओमेगा मीन। अब आइसोक्रोनिज्म में क्या होता है, रेंज ऑफ स्पीड 0 होती है, ओमेगा मैक्स इक्वल्स टू ओमेगा मीन,
तो ये आपका 0 हो जाएगा। अगर ये आपका 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन इन्फिनिटी है। सेंसिटिवनेस क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गवर्नर कैन नॉट बी आइसोक्रोनस, कौन सा आइसोक्रोनस नहीं हो सकता, तो मैंने कहा जितने भी स्प्रिंग कंट्रोल है, यानी कि पिकरिंग, हार्टुंग, हार्टनेल और पिकरिंग, ये सारे स्प्रिंग कंट्रोल है, ये हो सकते हैं, लेकिन पोर्टल गवर्नर आपका डेड वेट टाइप है, ये आपका आइसोक्रोनस नहीं हो सकता, पीछे मैंने डिस्कस कर भी दिया है। फॉर हार्टनेल गवर्नर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिगार्डिंग R1/R2 इज ट्रू फॉर आइसोक्रोनिज्म, ठीक है, पीछे भी हमने बताया था ना, R1/R2 शुड बी इक्वल टू mg+s1 डिवाइडेड बाई mg+s2, तो आपका यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेंडुलम टाइप गवर्नर कैन नॉट बी आइसोक्रोनस, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ गिवन फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन स्पीड अ मोर सेंसिटिव गवर्नर विल हैव, ठीक है, जो मोर सेंसिटिव गवर्नर होगा वो क्या होगा, उसके साथ हायर लिफ्ट होगी ना, थोड़ा सा भी चेंज होगा, थोड़ा सा भी फ्रैक्शन चेंज होगा स्पीड में, तो क्या होगा, मोर सेंसिटिव जो होगा उसकी लिफ्ट जो है, स्लीव का जो मोमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी ना, तो हायर लिफ्ट यहाँ लिख देंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द इक्विलिब्रियम स्पीड ऑफ गवर्नर वेरीज फ्रॉम 30 RPM टू 20 RPM, फाइंड द सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्पीड कहाँ से वेरी करती है, 30 से 20, ठीक है, सेंसिटिवनेस पूछा गया है, तो यहाँ पर कहने का मतलब इनका ये है, एन मैक्स आपको गिवन है, एन मैक्स 30, एन मिनिमम आपके सामने है 20, तो एन मीन आप निकाल सकते हैं 30 + 20 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यानी कि यहाँ से 25 आ जाएगा। सेंसिटिवनेस को मैं सेंस से डिनोट कर देता हूँ, सेंस इक्वल्स टू यानी सेंसिटिवनेस इक्वल्स टू क्या होता है, एन मैक्स माइनस एन मिन डिवाइडेड बाई एन मीन, ठीक है, एन मैक्स कितना है 30 माइनस 20 एन मिनिमम, एन मीन निकाला है आपने 25, तो यहाँ से आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 25, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, तो 0.4, ठीक है, तो सेंसिटिवनेस कितनी 0.4। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द गवर्नर इज फिटेड इनटू इंजन देन सेंसिटिवनेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ क्या होता है भाई, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम डिवाइड बाई मीन स्पीड, यही तो होता है, तो डिफरेंस यहाँ पर है ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ गवर्नर सेंसिटिविटी इज 0.5 एंड द मीन स्पीड इज 20 RPM, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, सेंसिटिविटी दी हुई है, मीन स्पीड दिया हुआ है, मैक्सिमम स्पीड पूछ लिया गया है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है सेंसिटिवनेस, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, सेंसिटिवनेस होता है एन मैक्स माइनस एन मिन डिवाइडेड बाई एन मीन, ठीक है, तो एक तो इक्वेशन यहाँ से बनेगी, देखिए 0.5 इक्वल्स टू एन मैक्स हमें नहीं पता, पूछा गया है, एन मिनिमम ये हो गया डिवाइडेड बाई एन मीन कितना गिवन हमें 20, ठीक है, तो यहाँ से एन मैक्स माइनस एन मिनिमम इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 10, 20 इंटू 0.5 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें पता है कि जो एन मीन होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में कि एन मीन जो होता है, एन मीन वो क्या होता है, एन मैक्स प्लस एन मिनिमम डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो एन मीन पता है हमें, यानी कि हमें यहाँ से आ जाएगा एन मैक्स प्लस एन मिनिमम इक्वल्स टू 2 इंटू 20 40, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस में अगर हम लोग एडिशन कर दें तो आपका 2n मैक्स इक्वल्स टू 50 और n मैक्स इक्वल्स टू 25, ये आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन 25 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द गवर्नर इज टू सेंसिटिव देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल अकर, जब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा गवर्नर तो क्या ये प्रॉब्लम आती है, एक ही प्रॉब्लम आती है हंटिंग की, ठीक है, हंटिंग हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ गवर्नर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, जो पावर होता है गवर्नर का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीन एफर्ट के ऊपर, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीन एफर्ट के ऊपर। पावर इक्वल्स टू मीन एफर्ट इनटू h, हाइट ऑफ द जो है गवर्नर। आगे बढ़ते हैं। एफर्ट ऑफ गवर्नर इज द, अब एफर्ट ऑफ द गवर्नर क्या होता है,
मीन फोर्स एक्सर्टेड एट द स्लीप फॉर गिवन परसेंटेज चेंज ऑफ स्पीड, या वर्क डन एट द स्लीप फॉर मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, मीन फोर्स एक्सर्टेड एट स्लीप फॉर मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, या नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो एफर्ट होता है वो मीन फोर्स एक्सर्टेड एट द स्लीप फॉर द गिवन परसेंटेज चेंज ऑफ स्पीड, ये होता है आपका एफर्ट ऑफ गवर्नर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द पावर ऑफ द गवर्नर इफ मीन एफर्ट इज 50 एंड स्लीव लिफ्ट इज 100। ठीक है, तो बहुत आसान है। मीन एफर्ट कितना है 50 न्यूटन। ठीक है, स्लीव लिफ्ट कितनी है यानी हाइट क्या है 100। पावर क्या होता है एफर्ट इंटू स्लीव लिफ्ट, तो एफर्ट इंटू स्लीव लिफ्ट 50 इंटू 100, 50 इंटू 100, 100 को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 1000 डिवाइड करके, तो 5 न्यूटन मीटर, यानी कि ये हो जाएगा आपका पावर 5 न्यूटन मीटर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इफ स्लीव लिफ्ट इज 80 mm एंड पावर जनरेटेड बाई गवर्नर इज 6 न्यूटन मीटर, मीन एफर्ट पूछा गया, तो फॉर्मूला पता है आपको कि भाई स्लीव लिफ्ट 80 है, पावर है 6, तो पावर इक्वल्स टू एफर्ट इंटू स्लीव लिफ्ट, एफर्ट इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 80 डिवाइड बाई 1000 किया, यानी कि मीटर में चेंज किया है। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा निकल के 75 न्यूटन। ठीक है, तो ए ऑप्शन 75 न्यूटन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ पोर्टर गवर्नर ईच आर्म हैज़ लेंथ ऑफ 250 mm, सारी जो आर्म है लिंक है सबकी 250 mm लेंथ है। पाइवोटेड ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर पाइवोटेड है। स्लीव्स कैरी मास ऑफ 25 kg, यानी कि कैपिटल M 25 है। बॉल्स मास इज 5 kg, यानी स्मॉल m 5 है। रेडियस ऑफ रोटेशन इज 150 एट द बिगनिंग ऑफ द लिफ्ट, यानी कि एक बार 150 है, और 200 mm है रेडियस ऑफ रोटेशन जब मैक्सिमम स्पीड ऑफ गवर्नर पहुंच जाती है। तो फाइंड द रेंज ऑफ स्पीड नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन इन द रेंज ऑफ स्पीड, यानी n मैक्स माइनस n मिन पूछा गया है आपसे। ठीक है, रेडियस ऑफ रोटेशन गिवन है दोनों कंडीशंस में। तो दो डायग्राम बनाते हैं हम लोग, पहला डायग्राम और ये दूसरा डायग्राम। ठीक है, पोर्टर गवर्नर का। इसमें क्या हुआ कि भाई आर्म की लेंथ तो आपको 250 गिवन थी, रेडियस ऑफ रोटेशन कितनी गिवन है 150। ठीक है, अब हाइट आपको नहीं पता है, क्योंकि हाइट तो आपको पता है, हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, हाइट का फॉर्मूला होता है m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m इंटू 895 बाई n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से n निकल आएगा, लेकिन इसके लिए हाइट चाहिए। अब हाइट कैसे निकालोगे, यहाँ से डायग्राम बनाया, ये 250 है, ये 150 है, ये 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा h1 निकल आएगा, h1 आ गया 0.2। इसी तरीके से जो दूसरा केस था, जब 200 mm आपका रेडियस ऑफ रोटेशन है और ये तो 250 था ही, और ये हाइट आप निकाल लोगे, ये 90 डिग्री है, कैसे निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, h2 निकाल लोगे, ये आ जाएगा 0.15, यानी h2 आ गया 0.15। अब इन h1 और h2 को यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में रखोगे, तब आपका क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग, यानी n1 आ जाएगा, n2 आ जाएगा। आप n1 निकाल लीजिए 133 और n2 आ जाएगा 154। रेंज ऑफ स्पीड क्या होगी, n2 माइनस n1, यानी कि 21 rpm, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन नॉट बी एग्जामिन्ड फ्रॉम कंट्रोल फोर्स डायग्राम, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम से कौन सी चीज़ आप नहीं पता लगा सकते। देखिए, सेंसिटिविटी पता लगा सकते हैं आप, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर पता लगा सकते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन भी हम उसमें देख सकते हैं, लेकिन पावर ऑफ गवर्नर हम कंट्रोल फोर्स डायग्राम से, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम से नहीं देखते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग फोर्स इन द पोर्टर गवर्नर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, जो पोर्टर गवर्नर है उसमें जो कंट्रोलिंग फोर्स है वो किस कंपोनेंट की वजह से है। ठीक है, वेट ऑफ द स्लीव, वहाँ पे क्या आपने एडिशन किया है, वेट ऑफ द स्लीव ही तो है जो आपने एक्स्ट्रा उस पर डाल रखा था पोर्टर में, स्लीव के ऊपर कैपिटल M। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग फोर्स इन द हार्डनेल गवर्नर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, हार्डनेल गवर्नर में क्या आ जाता है एक्स्ट्रा, स्प्रिंग आ जाता है, तो स्प्रिंग होगा इसका आंसर सी। कंट्रोलिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द गवर्नर इज ऑल्सो नोन एज, जो कंट्रोलिंग फोर्स है गवर्नर के ऊपर लग रहा है उसको हम एक और क्या बोल सकते हैं, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ और सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, जो कंट्रोलिंग फोर्स होगा गवर्नर के अंदर। आगे देखते हैं। फॉर गवर्नर इफ एफ सी इज कंट्रोलिंग फोर्स, आर इज रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल्स, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर विल बी इंश्योर्ड व्हेन। देखिए, इसमें क्या है, स्टेबिलिटी कब आपको मिलेगी, जब ए ऑप्शन यानी डी एफ सी बाई डी आर शुड बी ग्रेटर देन एफ सी बाई आर। जब ये होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तब आपका स्टेबिलिटी इंश्योर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैप्टन क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा। और भी मैंने MCQs अपने चैनल में डाल रखे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू।